हेलो फ्रेंड्स, ये स्टडी में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं एनसीईआरटी नोट्स भारतीय इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं जो क्लास 6 से 12 तक है। ये बुक स्टेट पीसीएट, यूपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, सुपर टेट, बीपीएससी सारे एग्जामों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। और हम औरंगजेब के उत्तर मुगल काल कर रहे हैं, जिसमें कि हम आर्थिक शक्ति के हाथ तक कर लिए थे। आज हम करेंगे मनसबदारी व्यवस्था में व्याप्त दोष। जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मुगल सत्ता जब कमज़ोर पड़ने लगी तो मनसबदारी व्यवस्था में व्याप्त दोष क्या क्या था, हम ये करेंगे। चलिए चलते हैं। मनसबदारी व्यवस्था में व्याप्त दोष क्या क्या था। मनसबदारी व्यवस्था में व्याप्त दोष अंग्रेजेब तथा उसके उत्तराधिकारियों के काल में तक मनसबदारी व्यवस्था दोष और त्रुटियों से उत्पन्न होने लगी थी। इस काल में मनसबदारी प्रथा में अनेक परिवर्तन हुए। मुगल प्रशासन का काल उतना सक्षम नहीं था जितना कि अकबर के काल में था। अंग्रेजेब और उसके पश्चात मनसबों की संख्या अकबर के काल से 3 गुना बढ़ गई थी। मनसबदारी की चारित्रिक विशेषताओं में परिवर्तन आ गया, क्योंकि अब वे पूर्व की भांति ईमानदार नहीं थे। वे लगान का सही लेखा प्रस्तुत नहीं करते थे तथा बादशाह के लिए निश्चित संख्या में घुड़सवार भी नहीं रखते थे। अकबर के काल में मनसबदारों का एक प्रांत दूसरे के प्रांत में नियमित स्थानांतरण होता रहता था, जिससे कि वह किसी भी क्षेत्र में शक्तिशाली नहीं होते थे। लेकिन इसके विपरीत 18वीं सदी में अधिकारियों को प्रायः स्थानांतरण नहीं होता था, जिससे कि उनमें बहुत से अधिकांश छोटे स्थानीय शासकों की भांति व्यवहार करने लगे थे। सैनिक प्रशासन का कमज़ोर होना। 18वीं सदी तक मुग़लों का सैनिक प्रशासन कमज़ोर हो गया था, और क्योंकि मुग़ल सेना में उच्च अधिकारियों की संख्या का अनुपात बढ़ गया। मुग़ल सेना अपने पूर्व के शासकों की भांति नहीं रह गई थी, क्योंकि उनकी गुणवत्ता कमज़ोर हो गई थी। मुग़ल तोपखाने युद्ध प्रौद्योगिकी में पिछड़ चुके थे। उन्हें बंदूकों और तोपों के नवीनतम नमूनों का कोई रुचि नहीं था, जिनका प्रयोग विश्व के अन्य देश भी किया जाता था। नौसेना के महत्व नहीं दिया जाना और मुग़ल काल में नौसेना का महत्व नहीं दिया जाना। मुग़ल साल में नौसेना का विकास को महत्व नहीं दिया, जो कि उनके लिए घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि यूरोपीय देशों के आक्रमण से स्वयं को सुरक्षित महसूस करते थे। इसलिए उन्होंने शक्तिशाली नौसेना के निर्माण के लिए ध्यान नहीं दिया। अंग्रेजों ने अपनी नौसेना शक्ति के आधार पर संपूर्ण भारत पर प्रभुत्व स्थापित किया। तत्पश्चात मुग़लों का पतन सुनिश्चित हो गया। इसके आगे हम कल करेंगे भारत में यूरोपीय शक्ति का आगमन। और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही जीएस स्टडी चैनल बेल आइकन दबा ले और जीएस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।